केंद्रीय मंत्री और भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव पूरे संसदीय क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने रामगढ़ विधानसभा में जनसंपर्क किया, साथ ही लोगों से अलवर के विकास से संबंधित चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने देश में विकास का वह आयाम स्थापित किया है जिसे विपक्ष 70 सालों में भी स्थापित नहीं कर पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के लिए केंद्र से आया फंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, लेकिन अब एक एक पैसे का हिसाब होगा, साथ ही दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है विकसित अलवर, विकसित राजस्थान और विकसित भारत। वहीं इस अवसर पर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और बनवारी लाल सिंघल, जय आहूजा, सुखवंत सिंह, गोवर्धन सिंह सिसोदिया, रमन गुलाटी और इंद्रजीत सिंह पाटा आदि मौजूद रहे। भारत माता की भूपेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सब गरीबों के जीवन को सुरक्षित करने वाले का नाम है नरेंद्र मोदी जी, और राशन पहुंचाने वाले का नाम है नरेंद्र मोदी। तो जिसने गरीब की सुनी हो, आज देश उसकी सुनो। और मैं सांसद के रूप में हमने ऊपर से पैसा भेजा था भाई जल जीवन मिशन का, जैसे सबके राशन कार्ड, जैसे सबके कोरोना के टीके के काम, तो बीच में कोई नहीं था, तो ठीक हो गया। जल जीवन मिशन में राजस्थान में कांग्रेस के लोगों ने ठेकेदारों के साथ भ्रष्टाचार करके घपला किया या नहीं किया? कईयों के मकान छोड़े नहीं छोड़े। तो मैं सांसद के रूप में मोदी जी की गारंटी के हर घर नल, नल से जल को घर घर तक पहुंचाने का आपके लिए काम। देश तरक्की करता है और देश में जब कोई अच्छा आदमी आता है तो हमारा गांव भी तरक्की। हमारा गांव तरक्की तभी करेगा जब देश की तरक्की। तो ये चुनाव देश के लिए है, पर इसका उद्देश्य हमारे गांव की तरक्की का। गांव की तरक्की के कुछ पैमाने हैं, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, और इन सारे पैमानों को पूरा करने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरह लगी है। यहाँ पे राजीविका वाली बहनें हैं, कौन कौन, कितने ग्रुप बने गांव में? कितने ग्रुप बने? 15 ग्रुप। 15 ग्रुप है। तो मिलने आया था आपसे मेरी चिट्ठी लेके? तो आया था नहीं आया? आया था। महिला आई थी, आई थी, मिलके गई है। तो ये बताओ राजीविका वाले में, तो प्रधानमंत्री जी राजीविका क्यों चलाए? महिलाओं को रोजगार दिलाना। महिलाओं को रोजगार दिलाना। रोजगार दिलाने आए थे ना, ट्रेनिंग के लिए आई है हमारी बहन। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो बहनें हैं विशेष रूप से इन दोनों ब्लॉक, रामगढ़ में और राजगढ़ में, हमारी राजीविका का 100% काम और महिलाओं में तरक्की आएगी। गांव में महिलाएं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से चले, ये योजनाओं के हिसाब को अपनाएंगे, वरना कोई 10 साल पहले सोचता नहीं था कि भाई गांव में हमारी कोई बहन रह रही है, उसके पक्का मकान है या नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने आवाज भेज दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई गांव में हमारी बहनें हैं, वो तो चूल्हे में रोज फूकनी से फूक देती है, और सब घरों में उन्होंने उज्ज्वला योजना दी। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई महिलाएं इसलिए परेशान रहती है कि उनके बैंक के अकाउंट नहीं होते, तो सबके बैंक के अकाउंट खोले, और कोविड में सबने 500 रुपये भी गए, और सरकार की योजनाएं भी सीधी जाए। और अब उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई सबके शौचालय हो गए, मकान हो गए, बैंक के खाते हो गए, पर खाली खातों से तो काम नहीं होगा। हमारी जो गांव की बहन है वो लखपति दीदी बन गई।
गौरतलब है कि इससे पूर्व भूपेंद्र यादव राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। यहां उन्होंने ठिकाना गंगा बाग में महंत प्रकाश दास महाराज के यहां पहुंचकर श्री दादू दयाल महाराज का आशीर्वाद लिया था। साथ ही सभाओं में बताया था कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2014 से अब तक कई बड़े आयाम स्थापित किए हैं। भूपेंद्र यादव ने एम्स स्थापना, मेट्रो, यूनिवर्सिटी, नेशनल हाईवे, ग्रामीण सड़क, इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन और नई ट्रेनों आदि से जुड़े विकास का जिक्र किया। साथ ही 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत कर विकास में अहम योगदान देने की अपील की।